दोस्तों, मेरा नाम गोपाल कुमार है। आप देख रहे हैं डायरेक्शन टू सक्सेस। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रकाश के परिवर्तन में आज लेक्चर 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 15 है। ये फिजिक्स चैप्टर 1 है। ये लेक्चर 14। तो आज हम फिजिक्स का चैप्टर 1 देखने वाले प्रकाश के परिवर्तन। आज के टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे हर साल पूछा जाता है 5 मार्क्स का, कि जो सिद्ध करने का रहता है कि अवतल या उत्तल दर्पण में। आज का हम टॉपिक कवर करने वाले हैं अवतल या उत्तल दर्पण में ये बराबर r/2 को सिद्ध करने वाले हैं। आज के क्लास में हम इस टॉपिक को हम बनाने में सिद्ध करने वाले हैं। आप जानते हैं कि हर साल इससे 5 मार्क्स का पूछा जाता है। 5 मार्क्स का सिद्ध करने वाला 5 मार्क्स का पूछा जाता है। 4 वो प्रकाश के परिवर्तन में है सिद्ध करने वाला, उसमें से एक पूछा जाता है 5 मार्क्स में सिद्ध करने वाला। तो आज हम उसी को कवर करने वाले हैं। आप लेक्चर पहले वाला नहीं देखे तो आप यहाँ जाके देख लीजिए। लेक्चर पहले नहीं देखे तो लेक्चर यहाँ जाके देख लीजिए। लेक्चर 13 अब पिछले लेक्चर में बताए थे कि उपयोग और बहुत सारा चीज़ बताए थे। अब कहे थे कि न्यूमेरिकल के लिए टाइम मेरे पास नहीं है, कि न्यूमेरिकल के लिए अच्छी नहीं बना पाया हूँ क्वेश्चन, क्योंकि ये अकेले हूँ तो नहीं बना पाता हूँ। तो अब हम इसलिए नहीं अथी किए। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। प्रकाश के परिवर्तन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये आज का टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। और समझ सकते हैं कि लेक्चर 15 आ गया, 14 से 15 आ गया। इतना बिहार में लेक्चर 15 तक कोई नहीं पढ़ाया होगा। पूरा बिहार में बोल रहे हैं इस टॉपिक को, प्रकाश के परिवर्तन को। अब यार एक दो दिन और चलेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश के परिवर्तन में, इसको सिद्ध करते हैं। और आप लोग बता दीजिए कि आप लोग कैसे हैं, आपके घर में कैसे है मम्मी पापा। तो चलिए हम आपको सिद्ध करके बताते हैं। मेरे पास टाइम लिमिट रहता है, आधा घंटा का समय रहता है, इसलिए टाइम लिमिट रहता है। मैं लाइव नहीं पढ़ाता हूँ। मैं कुछ दिन के बाद मेरा मोनेटाइज हो जाएगा ना चैनल, तो लाइव का ऑप्शन आएगा तो मैं पढ़ाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के ये सबको हम मिटा देते ताकि हम पूरा अच्छा से लिख पाए, पूरा जगह मिल पाए, क्योंकि सिद्ध करने वाला थोड़ा लॉन्ग रहता है। तो ये हम आज बताएंगे ना, जो बहुत ही आसान से बताएंगे, कोई हार्ड नहीं है, हम बहुत आसान तरीके से बताएंगे, आपको समझ में चल आएगा। आप पिछले क्लास देखे होंगे तो आपको ये समझ में चल आएगा। हम बोल रहे थे ना कि पिछला क्लास देखिए तो आपका बेसिक मजबूत होगा। तो बेसिक मजबूत हो गया होगा। आज का टॉपिक हम इसको मिटाते हैं। आज हम बताते हैं आपको कि लेक्चर ये 15, ये फिजिक्स है। फिजिक्स में लेक्चर 15। तो चलिए हम आपको अब क्वेश्चन देके क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये भी बताता हूँ कि कैसे पूछा जाएगा, आपको कैसे सॉल्व करना। चलिए बताते हैं कि क्वेश्चन ऐसे रहता है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि ये बराबर r/2। तो पहले देखिए क्या करना, अवतल दर्पण बनाना है। अवतल दर्पण में बोल रहा था अवतल दर्पण बनाना, तो ये फिगर बगल में लिखिएगा, ये फिगर बगल में बनाइएगा। ये ऐसे करके ये आप जानते हैं कि अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनता है। हाँ, क्या कि पहले हम बता चुके हैं अवतल दर्पण का फिगर ये ऐसे बनता है। अब तो थोड़ा आज अच्छा बनाएंगे। ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण का फिगर बना रहा है। अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण है ना, तो ये इसको मान लेते हैं, ये दर्पण को एम मान लेते हैं, इसको एम डैश मान लेते हैं, या एन भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ एन मान लेते, ठीक, एन। तो ये दर्पण है ना, तो पहले आपको देखिए क्या करना होगा। जैसे कोई किरण जाएगा, जैसे हम आपको बताए थे कि जब कोई किरण समांतर जाता है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद एफ से गुजरता है। तो ये पी हो गया, ये मान लीजिए ये इधर आया, तो ये एफ हो गया, ये सी हो गया, ये अनंत हो गया।
हम आपको बताए थे कि जब कोई किरण समानांतर आता है, मुख अक्ष के समानांतर आएगा। ये मुख अक्ष है, ये लाइन को मुख अक्ष बोलते हैं, और इसके समानांतर मतलब इसके बराबर में आता है तो एक से गुजरता है। तो पहले आप इतना इतना कीजिए, उसके बाद देखिए क्या कीजिएगा। तो आपको दिखेगा कि इसके ये आ रहा तो ये आपतित हो रहा, आपतित हो रहा तो आपतित कोण को क्या बोलते हैं। देखिए इसके बीच कोण बन रहा है कि नहीं, से आप यहाँ इतना ये कोण बनता है कि नहीं, आप ऐसे बनाते हैं कि नहीं। तो यहाँ यही चीज उल्टा लिख दिया कि जैसे ये यहाँ ऐसे है तो इसके बीच कोण बन रहा है कि नहीं, इसके बीच। तो ये कोण हो गया, तो कोण कोण कौन आए। आप जानते हैं कि आपतित होता है तो उसको सिंबल में आई से डिनोट करते हैं। ये आपतित हो रहा है कि नहीं, आपतित मतलब सीधा जा रहा है, परिवर्तित मतलब मुड़ गया। अब देखिए परिवर्तित मतलब मुड़ गया, इसके और इसके बीच इसके बीच आई आई बन रहा है, यहाँ आपतित हो रहा है, ये किरण आपतित हो रहा है। आपतित आपतन कोण इसके बीच आपतित आपतित हो रहा है। तो आप जानते हैं कि आपतित होता है तो कौन सा कोण बन रहा है, यहाँ कोण बन रहा है तो आपतन कोण बनता है। और देखिए और यहाँ यहाँ आप देखिए कि यहाँ परिवर्तित होता है। परिवर्तित मतलब मुड़ जाना, परिवर्तित मतलब क्या होता है, मुड़ जाना। तो देखिए परिवर्तन कोण क्या होता है, को आई आर से डिनोट करते हैं, परिवर्तन कोण के आर से डिनोट करते हैं। जैसे ये मान लीजिए लंब है, ठीक लंब है, तो हम आपको बताए थे कि जैसे लंब लंब और आपतन लंब और आपतन कोण आपतित किरण के बीच आपतन कोण बनता है, और लंब और परिवर्तन किरण के बीच कौन सा कोण बनता था, परिवर्तन कोण बनता है। तो परिवर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। तो ये इतना कर लीजिए, कर लिया। उसके बाद देखिए अब यही चीज आपको लिख देना, अब जे चीज किए हैं यही चीज लिख देना है आपको, ठीक। तो देखिए यहाँ लिखिए एम 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 और एन एम और एन एम एन एक अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण है कि नहीं, ये इसको बता रहा है कि दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण है। एम एन एक अवतल दर्पण है, जो चीज की है ना वही चीज लिख दीजिए। एम एन एक अवतल 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 दर्पण दर्पण है, अवतल दर्पण है, दर्पण है, इतना लिख दिए। ये भी इसको मान लीजिए न, इसको मान लीजिए ये, इसको मान लीजिए ए और बी, इसलिए मान रहे हैं ए और बी, ताकि हमको जैसे बोलते हैं आपको कि मुख अक्ष के समानांतर, तो आपको समझ में नहीं आता मुख अक्ष के समानांतर। तो जैसे ये भी मुख अक्ष के समानांतर, ये भी करें, ये लाइन को जैसे इसको सिंबल लिख देते हैं तो थोड़ा आसान होता है समझने में। तो ये भी मुख अक्ष के समानांतर है, मुख अक्ष के समानांतर है, के समांतर है। मुख अक्ष किसको बोलते हैं, ये लाइन को मुख अक्ष बोलते हैं। समानांतर मतलब इसके बराबर में है। मुख अक्ष के समानांतर है जो दर्पण से परिवर्तन के बाद, मुख अक्ष के समानांतर है जो दर्पण से, मतलब ये दर्पण से टकराया, यहाँ देखिए ये दर्पण से टकराया, परिवर्तन हो गया मतलब मुड़ गया। हम आपको बोल रहे हैं कि परिवर्तन मतलब मुड़ गया। तो ये भी मुख अक्ष के समानांतर है जो दर्पण से परिवर्तन के बाद, ये दर्पण से मतलब अपना दर्पण लिख सकते हैं, ये दर्पण खाली लिख सकते हैं। तो दर्पण से परिवर्तन के बाद, दर्पण से परिवर्तन के बाद, परिवर्तन के बाद ये चीज है ना वही लिख दिए। देखिए ये भी मुख अक्ष के समानांतर है, ये भी मुख अक्ष के समानांतर है जो दर्पण से, जो लिख दीजिए यहाँ लिख दीजिए ताकि और देखने में अच्छा लगे। जो दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख अक्ष एफ से होकर गुजर रहा है, तो मतलब इसको एफ को क्या बोलते हैं, मुख फोकस से बोलते हैं इसको। तो दर्पण से परिवर्तन के बाद
बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, फोकस से, मुख्य फोकस को एफ बोलते हैं, तो यहाँ एफ लीजिए। मुख्य फोकस से होकर होकर गुजरेगा। मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। जैसे देखिए यहाँ बोल रहा कि ये चीज हम किए ना, वही चीज यहाँ लिख दिए। ये मेन एक अवतल दर्पण है, ये मेन एक अवतल दर्पण है। देखिए एम और एम, ये भी मुख अक्ष के समानांतर है, ये भी मुख, ये बोल रहे इसको मुख अक्ष के समानांतर है, मुख अक्ष के समानांतर है। जो दर्पण से यहाँ देखिए, ये दर्पण से है, दर्पण से टकराया, दर्पण से परिवर्तन के बाद, दर्पण से परिवर्तन, यहाँ देखिए दर्पण से टकराया और परिवर्तन हो गया, मतलब मुड़ गया। परिवर्तन के बाद मुख फोकस से होकर गुजरेगा। यहाँ देखिए मुख फोकस से होकर गुजर रहा है कि नहीं, तो आप इतना लिखिए, जितना लिखे ना इतना लिखिए। और पहले ये चीज लिखना होता है, इतना लिख लीजिए तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। इतना जो जितना लिख लीजिएगा तो 2 मार्क्स मिल जाता। बिहार बोर्ड में अब क्या होता है कि जैसे जहाँ तक आपका क्वेश्चन मैथ में हो, या मैथ में या फिजिक्स में, न्यूमेरिकल में आपका जहाँ तक सही रहेगा ना वहाँ तक नंबर देगा। जैसे आपका जैसे फार्मूला लिख दिए, 2 मार्क्स का है, फार्मूला लिख दिए तो 1 नंबर मिल गया, और उसी को सॉल्व कर दिए तो 2 नंबर मिल गया। तो बिहार बोर्ड में अब ऐसा ही होता है। तो आप इतना लिखिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि सिद्ध करना है जो। तो ये स्ट्रक्चर को लिख लीजिएगा ना, ये स्ट्रक्चर को इतना, तो 2 मार्क्स मिल जाएगा। और 3 मार्क्स के लिए हम आपको बताते हैं कि आप क्या करना होगा। तो आप लिखिए, आप देखिए हमको कैसे लिखना है, आप कैसे लिखना है जो बताते हैं, उतना लिख लीजिए, लिख लिए। अब हम बताते हैं कि आप कैसे लिखना है। तो आप लिखिएगा कि हमें सिद्ध करना है, इससे हमको सिद्ध ही करना है कि F बराबर R/2 है, तो इसीलिए लिखते हैं। ऐसे बहुत से लोग डर जाता है कि हम सिद्ध कर रहे हैं, यही सब सुन के डर जाता है। तो देखिए यही सब लिखिए ना कि मतलब हमें सिद्ध करना है, जो हम सिद्ध कर रहे हैं वही क्यों बोल रहे हैं, से जो काम करते हैं हम वही बोल देते हैं। तो वो हो गया एक्सप्लेनेशन एग्जाम। तो वही देखिए बताते हैं। तो लिखिए कि हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। इसमें इंक डालते हैं, उसके बाद आपको पढ़ाते हैं। लिखिए कि हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध की, हमें सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध करना है कि F बराबर R/2। जैसे जैसे लिख रहे हैं ना आप वैसे वैसे लिखिए। तो हमें सिद्ध करना है F बराबर R/2। तो जैसे ये देखिए, जैसे आई और आर लिखे तो इसका कोई तो मतलब होगा। तो आप जानते हैं कि आई और आर कहाँ लिखते हैं, जब ये परिवर्तन के नियम में होता है ना आई आर, क्या आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण होता है। जितना आपतन कोण होता है, जैसे आपतन कोण, ये आपतन कोण मान लीजिए 50 डिग्री है, तो परिवर्तन कोण भी 50 डिग्री होगा। तो आई और आई बराबर आर, आप जानते हैं कि आपतन कोण आई बराबर आर, आई बराबर आर, कौन आई और कौन आर। आप जानते हैं कि कहाँ से आया कौन आई और कौन आर, कहाँ से आया, परिवर्तन के नियम से। आप जानते हैं कि आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण होता है ना, आपको हम बताए थे कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम में। तो वही चीज यहाँ लिखे कि आई बराबर आर लिखे। आई को हम आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं और परिवर्तन कोण को आर से। तो ये कहाँ से आया, परिवर्तन के नियम से, परिवर्तन के नियम से, परिवर्तन के नियम से
नियम से आया, नियम से परिवर्तन के नियम से आया। और देखिए कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, इसको अथी कर दीजिए। मान लीजिए कि इधर से भी किरण जा रहा है, कोण ए बी सी, देखिए बोल रहा है कि कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, जैसे हम आपको यहाँ बताते हैं, जैसे ये जा रहा लाइन, तो एकांतर कोण पढ़े हैं, एकांतर कोण होता है जो जैसे ये वाला मान लीजिए कि ये वाला है, तो एकांतर कोण में क्या होता है ना कि ये वाला और ये वाला बराबर होता है एकांतर कोण में। तो सही यहाँ है कि जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन जैसे ऐसे दिया हुआ ऐसे लाइन है, ऐसे लाइन है, तो ये वाला और ये वाला बराबर होगा एकांतर कोण में। तो आप लिखिएगा कि कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण बी, कोण यहाँ देखिए कोण ए बी सी और कोण बी सी एफ, बराबर है। देखिए कोण ए बी सी, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ आई है, कोण आई है यहाँ लिखा हुआ। तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, ए बी सी, कोण ए बी सी और बराबर बी सी एफ बराबर है कि नहीं। जैसे यहाँ आई लिखा हुआ है, कोण यहाँ आई है, कोण आई है, यहाँ आई लिखा हुआ है, तो बी सी एफ, ए बी सी यहाँ ये हुआ और फिर बराबर बी सी एफ, जैसे कौन बन रहा है वही लिख रहे हैं, जो कौन बन रहा है वही लिख रहे हैं। अब देखिए, अब हम आगे बताते हैं और बताते हैं बी सी एफ में जो ए बी सी और बी सी एफ लिखे थे ना, उसी में हम ए को निकालते हैं बी सी एफ में। जैसे बी सी एफ है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी सी बराबर बी एफ, बी सी बराबर बी और सी और फिर बी और सी, बी सी और एफ, बी सी और फिर बी एफ लिख सकते हैं इसको कि नहीं, बी सी बराबर बी एफ, बी सी, देखिए बी और सी बराबर बी एफ लिख सकते हैं इसको कि नहीं। इसको हमको लगता है ना, आप 5 से 6 बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपको आ जाएगा। जैसे जैसे बोल रहे हैं ना, हमको भी समझ में नहीं आया था शुरू में, तो हम भी बहुत बार प्रैक्टिस किए तो समझ में चला आया। इसमें से 1% बच्चा होगा जो प्रैक्टिस करेगा 3 से 4 बार। आज का होमवर्क यही रहेगा कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो देखिए बी सी बराबर बी एफ, अब यहाँ मतलब यहाँ लिखा जाता है, जैसे लिखा जाता है हमको सर बताए थे, मेरे सर वैसा ही बताते हैं। बी पी काफी निकट है, यहाँ लिखिए बी पी काफी निकट है, बीपी काफी निकट है, तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ये समीकरण 1 है, ठीक, समीकरण 1 बीपी काफी निकट है, तो बी और पी काफी निकट है, तो यहाँ लिख सकते हैं इसको बी एफ, बीपी काफी निकट है तो बी एफ बराबर पी एफ, यहाँ लिख सकते हैं बी एफ बराबर पी एफ। देखिए बीपी काफी निकट है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी एफ और पी एफ लिख सकते हैं, पी एफ। तो समीकरण इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक, समीकरण 2 हम आपको बहुत ही सरल बता रहे हैं, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं उसे कीजिए। बीपी काफी निकट है या पी एफ, इसको बीपी लिख सकते हैं या पी भी लिख सकते हैं। तो बीपी काफी निकट है तो बी एफ बराबर पी एफ,
हो जाएगा। ये समीकरण 2 मान लीजिए, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। तो आप क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, बस इतने ही कर देंगे। तो देखिए हम आपको बताते हैं। अब हमको मेन अब काम करना है। मेन काम क्या करना है कि जैसे सी और पी के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं? सी और पी के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं? सी और पी जैसे हमको लिखना है, सी और पी लिखना है, सी और पी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? सी एफ और पी एफ को जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा। जैसे हमको ये है, ये दिया हुआ है, ठीक। तो हमको जैसे लिखना है कि इसको मान लेते हैं 2, ये 5 मान लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कि इसको मान लीजिए। अच्छा, तो ऐसा ही समझिए कि जैसे हमको जैसे जाना है, जैसे हमको जाना है मार्केट जाना है। तो अब मार्केट में जाना है, लेकिन हमको सैलून में कटवा लेना है। तो मार्केट है जो सैलून से पहले है, तो पहले सैलून जाएंगे, उसके बाद मार्केट जाएंगे। पहले सैलून जाएंगे, उसके बाद मार्केट जाएंगे। तो वही है कि जैसे ऐसे एक तरह से और मान सकते हैं। जैसे आप जाते हैं अच्छी दुकान जाते हैं, ठीक। तो दुकान से पहले आपको दुकान जाते हैं तो आपको प्यास लगा, तो पहले पानी पीजिएगा, और पानी पीजिएगा नहीं तो दुकान से पहले, तो पहले पानी पी लीजिएगा, उसके बाद दुकान जाइएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो जैसे आपके घर से पहले पानी पीना है, तो पहले पानी पीजिएगा, उसके बाद दुकान जाइएगा। दुकान है जो पानी पीने से पहले बाद है। तो दोनों को जोड़ देंगे कि दूरी कहेंगे, जोड़ देंगे। तो पहले आप गए पानी पीने, तो घर से पानी जोड़ेंगे, और फिर पानी पिए, उसके बाद दुकान जोड़ेंगे। तो ये दोनों को जोड़ देंगे दूरी को, तो आ जाएगा कि नहीं पूरा दूरी, कहेगा पूरा दूरी लिखने के लिए। तो हम सी पी है, तो पहले सी और एफ लिखेंगे, और फिर पी और एफ लिख देंगे। सी पी लिखिए या पी एफ लिखिए, बात बराबर ही है। तो आप ऐसे लिख दिए, आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन बन गया। अब देखिए, अब सी पी बराबर सी पी, इसको देखिए एफ और सी और एफ हम आपको बताए थे समीकरण 1 में कि पी एफ के बराबर होता है। जैसे बराबर मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये पेन के बराबर कोई और पेन है, तो उसको बराबर में लिख देंगे कि ये पेन का नाम मान लीजिए कि अच्छी गोपाल है, और दूसरा पेन का नाम है मान लीजिए कि पंकज है। तो इसको बराबर में लिख देंगे कि नहीं, बराबर में। तो दोनों का साइज सब चीज बड़ा सेम है, तो उसको खाली नाम अलग अलग है, लेकिन अच्छी साइज सब चीज सेम है। तो हो जाएगा, साइज सेम है तो बराबर में हो जाएगा कि नहीं। तो वहाँ लिखा हुआ है कि समीकरण 1 में देखिएगा, हम जैसे जैसे लिख रहे हैं, वहाँ लिखा हुआ है कि सी एफ बराबर पी एफ होता। तो यहाँ पी एफ है, तो यहाँ पी एफ की जरूरत है, तो पी एफ लिखेंगे बराबर में। यहाँ भी पी एफ हो जाएगा। क्योंकि सी एफ बराबर लिखा हुआ है पी एफ, इसलिए लिखे। ये क्यों लिखे? तो सी एफ बराबर लिखा हुआ पी एफ, तो सी एफ लिखेंगे, सी एफ और यहाँ प्लस नहीं लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे। तो 2f और 2f हो जाएगा, दो को 2pf लिखा हुआ, तो 2pf लिखा हुआ। तो आप जानते हैं कि सी एफ की दूरी क्या होता है? सी और पी के दूरी का रहा, तो आप जानते हैं इसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं कि नहीं। तो ये आर हो गया, आर बटा 2pf हो गया। पी एफ हमको बताए थे कि पी और एफ के दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, तो उसको एफ से डिनोट करते हैं। तो ये 2 हो जाएगा, और ये पी और एफ को फोकस दूरी बोलते हैं, तो इसको एफ द्वारा डिनोट करते हैं। तो अब हमें सिद्ध करना है कि एफ बराबर r/2। तो यहाँ लिखना है कि यहाँ लिख देंगे कि एफ बराबर
आर कितना दिया हुआ, इसको ये बराबर यहाँ लिख देंगे आर बाई टू इसको जैसे ये बराबर इधर ये पट्टी लाएंगे तो आर ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा। तो ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया कि देख लिए ना कितना आसान से हम कर दिए प्रूव्ड। जैसे जैसे किए ना उसे उसे आप कॉपी में लिखिए, आपको 3-4 बार बनाइए, 3-4 बार बनाइए, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। मेरे तरह आप भी पढ़ा सकते हैं, जैसे हम पढ़ाएंगे उसे आप भी पढ़ा सकते हैं। आज इतना ही तक रखते हैं क्योंकि आज ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, उत्तर दर्पण का सीध करेंगे तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो शेयर कर दीजिएगा और स्टेटस में लगा दीजिएगा ताकि आपके सभी भाई बंधु जितना सब है जान जाए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। लेक्चर 15 था न, कम से कम इसको न 19 लेक्चर तक ले जाएंगे, 19 लेक्चर तक, ताकि सारा जितना फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, जितना सारा चीज़ लिखा देना, सारा चीज़। आइए जितना भी हर क्लास पढ़ा है, हर क्लास इम्पोर्टेंट था। पिछला क्लास वाला प्लेलिस्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट ये सभी ये जितना लिखे न ये सभी काम कॉन्सेप्ट पहले बता दिए थे, इसलिए इतना आपको समझ में चला आया होगा। तो अब हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी चल रहा है मैथ में त्रिकोणमिति में भी 8.2 चल रहा है। तो आप त्रिकोणमिति में हमसे पढ़ना चाहते हैं त्रिकोणमिति भी पढ़ सकते हैं। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। और बहुत से लोग बोलते हैं कि आप खुद पढ़ लीजिए उसके बाद पढ़ाइएगा, तो उसके लिए हम बोलेंगे कि पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं होता और पढ़ाने के लिए भी कोई उम्र नहीं होता, फिर इसमें टैलेंट देखा जाता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।